ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीतू बोरोदा हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पायलट मीणा, रिंकू मीणा, विश्नाराम मीणा को गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल के सहयोग से इन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में ये सभी फरारी काट रहे थे। 11 मई की रात को गैंगस्टर जीतू बोरोदा की हत्या हुई थी। इन 3 के साथ में अब कुल 5 अभियुक्त इस प्रकरण में अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी हमारी टीमें जो है दबिश दे रही है। शीघ्र ही शेष रहे उम्मीदवार जो अभियुक्त हैं उनको हम प्रकरण में अरेस्ट कर लेंगे। चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमत का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा है। इस बार राज्य सरकार से वैट कम करने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दरअसल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमत में काफी कमी आई। अब बीजेपी युवा मोर्चा की मांग है कि गहलोत सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करे, जिससे कि इनकी कीमत में और भी कमी आए और जनता को राहत मिले। अलवर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आज सैयद खेड़ली गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों ने यह प्रदर्शन महादेव सिंह की हत्या मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया। आपको बता दें कि पिछले साल 27 दिसंबर को पानी के लिए वाल्व खोलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था और इसी दौरान हुए हिंसक झड़प में महादेव सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक 5 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी और 10 लाख के आर्थिक मदद के लिए आज महादेव सिंह के परिवार वालों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। 5 महीने हो गए, आज 6ठा महीना लग चुका है, लेकिन अभी तक वो 5 के अलावा और अरेस्टिंग नहीं की। प्लस मुझे 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, 10 दिन का टाइम दिया गया था कि पूरे मुजरिम अरेस्ट कर लिए जाएंगे। अंजलि जोरवाल को तफ्तीश दी थी मैंने। अंजलि जोरवाल आज 3 महीने हो गए उनको तफ्तीश दिए हुए, मेरा एक भी बार कॉल नहीं उठाया उन्होंने। मामला ये है, कुल मिला के एक गरीब परिवार जिसके बेटे को 3 बच्चों के पिता को 12 दबंग लोगों ने सरियों से मार के मार दिया पूरा। उसके बाद प्रशासन सोता रहा। पुलिस प्रशासन के बाद महादेव जी की वाइफ गई कि भाई मेरे पति को मारा है, आप मुकदमा दर्ज करो। उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मात्र 151 में एक जने को गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने उस दिन रात को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे दिन छोड़ दिया, फॉर्मेलिटी कर ली। आज फिर अलवर में पानी के लिए लोगों ने मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि अलवर के अशोका टॉकीज स्थित मीट मार्केट में पानी की बोरिंग खराब होने से स्थानीय लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये बोरिंग 10 दिन पहले खराब हुआ था और इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग से शिकायत की गई, लेकिन बोरिंग ठीक नहीं कराया गया। लिहाजा यहां के लोग इकट्ठा होकर जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंच गए और बोरिंग ठीक कराने की मांग करने लगे। हमारे यहाँ क्या है कि 8-10 दिन से तो एक बोरिंग खराब है मीट मार्केट वाली, उसके लिए आए हैं और ठीक कराने के लिए। बड़े अधिकारी तो मिले नहीं, डीएन साहब तो मिल गए। उन्होंने बोला है कि आज दोपहर तक करा देंगे, सामान मिल जाए। सामान नहीं है इनके पास, तो बोलते कि आज दोपहर तक सामान आ जाए, सामान मिलकर ठीक। तो क्या आपके साथ लोग बाढ़ की जनता? लोग आए बेचारे परेशान है, क्या करें। कितने दिन से समस्या आ रही है? 10 दिन से परेशान है। करौली के हिंडौन सिटी में 4 साल की जिस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, उस मासूम का जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार को मासूम का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत स्थिर है। जेके लोन अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे सामान्य होने में 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। बच्ची अभी स्टेबल है। उसका कल ऑपरेशन किया गया था करीबन 9 साढ़े 9 बजे।
उसमें करीब 2.5-3 घंटे का टाइम लगा। इंजरी काफ़ी ज़्यादा थी और उसका रेक्टम और वेजाइना दोनों डैमेज थे। उसको रिपेयर किया गया और उसके बाद पेट पे इसका एक डाइवर्जन का रास्ता बनाया गया है, जो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 6 महीने बाद बंद किया जाएगा। अभी बच्ची की कंडीशन स्टेबल है और कंफर्टेबल है। भरतपुर में कांग्रेस संगठन पर सरकारी कार्यालय के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। मामला उज्जैन पंचायत समिति सभागार से जुड़ा है, जहां कांग्रेस संगठन की बैठक आयोजित की गई। यानी सरकारी दफ्तर को कांग्रेस कार्यालय की तरह इस्तेमाल किया गया। दरअसल रविवार को पंचायत समिति कार्यालय बंद था, लेकिन फिर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती पंचायत समिति सभागार को खुलवाया और उसमें बैठक आयोजित की। खास बात यह है कि कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर विधानसभा प्रभारी BRO संतोष सेन इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की। अब बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है, तो पंचायत समिति सदस्य भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कल हमको पता चला कि उज्जैन पंचायत समिति में कांग्रेस के मंडल के चुनाव को लेकर के वहां पर जो BRO संतोष सैनी ने उज्जैन पंचायत समिति के सरकारी दफ्तर में मीटिंग ली, जहां पर हर रोज सरकारी कार्यक्रमों को लेकर के, जनसुनवाई को लेकर के मीटिंग होती है, उसमें उन्होंने मीटिंग की और इस सरकारी दफ्तर का दुरुपयोग किया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कल रविवार का दिन था और रविवार के दिन वो सरकारी दफ्तर कांग्रेस पार्टी की मीटिंगों के लिए खुला, जो कि एक बहुत निंदनीय कार्य है। ये जैसे ही कल हमको पता चला कि उज्जैन पंचायत समिति में कांग्रेस के श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में रविवार को हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यहां बीजेपी की रानी देवी पार्षद बन गई हैं। उन्होंने कांग्रेस की आशा देवी को 9 वोटों से हराया। भाजपा की रानी देवी के 9 वोटों से विजय घोषित होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और रंग गुलाल खेलकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी की रानी देवी को 233 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की आशा देवी को 224 मत मिले। नंबर 7 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी वार्ड नंबर 7 के निवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। आज उसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की योजना के कार्य देखते हुए वार्डवासियों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर मतदान किया। अब बात करेंगे आग के तांडव की। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में अचानक आग लग गई। परिषद स्थित गोपनीय शाखा के कमरों में आग लगने से उसमें रखे कई अहम दस्तावेज आग की भेंट चढ़ गए। खास बात यह है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेपर आउट प्रकरण के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट देनी थी। उससे पूर्व ही सीक्रेसी डिपार्टमेंट के जुड़े कमरों में आग लगना कई सवाल खड़े कर रहा है। छात्रों का कहना है कि जानबूझकर सच को छिपाने के लिए यह आग लगाई गई है। वैसे आग लगने के बाद विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार गोमती शर्मा समेत गोपनीय शाखा के कई अधिकारी और छात्र नेता भी मौके पर पहुंचे, जहां दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के बंधुओं ने यह भी बताया कि जब हम इस रूम के अंदर पहुंचे तब गेट पहले से टूटा हुआ था, हमने कोई गेट नहीं तोड़ा। हमारे पास जब हम लोग वहां पहुंचे तो गेट का जब मुआयना करा गया तब पता पड़ा कि गेट जो है वो अंदर से टूटा गया है। छिटकनी को पूरी तरह से उखेड़ा गया और गेट को लात मार के तोड़ा गया और उसके दौरान कोई अंदर घुसा और आग लगी, ऐसा हमारा मानना है। जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के प्रशासन से बात करने की कोशिश करी तब उन लोगों ने बोला कि आप लोग हमको धमकी दे रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने पुलिस को भी इतला करा। हम लोगों ने पुलिस को इतला करा तब पुलिस वहाँ पर पहुंची। हमने जो हमारे को जो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो सब डॉक्यूमेंट्स हमने पुलिस प्रशासन को सुपुर्द कर दिए गए।
अब बात करते हैं जैसलमेर के सबसे बड़े अस्पताल के उस स्याह सच की, जिसे देख सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सिस्टम की लापरवाही को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा सब कुछ देखता है और जो कुछ भी वो देखता है आपको भी हूबहू वही दिखाता है। इस वक्त उसी कैमरे के मार्फत आप जो कुछ भी देख रहे हैं, यकीन मानिए सिस्टम की लापरवाही का उससे बुरा उदाहरण कुछ और हो नहीं सकता। ये जैसलमेर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहर अस्पताल की मोर्चरी की तस्वीरें हैं। मोर्चरी मतलब वो जगह जहां मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी लाई जाती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि मौत की असली वजह क्या है। कायदे से डेड बॉडी का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार कई वजहों से उसमें देरी हो जाती है। नियमों के मुताबिक इस दौरान डेड बॉडी को डीप फ्रीजर में रखा जाना चाहिए ताकि बॉडी खराब ना हो और उसके जिस्म पर लगे जख्म और दूसरे निशान मिट न जाएं। लेकिन अफसोस कि जवाहर अस्पताल का डीप फ्रीजर खराब है। डेड बॉडी के लिए बर्फ तक का इंतजाम नहीं है। 4 से ज्यादा डेड बॉडी रखने की जगह नहीं है। बॉडी पार्ट्स खोलने के लिए औजार नहीं है। बॉडी पार्ट्स खोलने के लिए छेनी का इस्तेमाल होता है। 30% है, बाकी नहीं है जो वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। फ्रीजर के स्टैंड तो 6 पड़े हैं और अंदर बॉडी रख सकते हैं और 2 बॉडी है। इस गर्मी के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर में वो 2 दिन बाद खराब हो जाती है। छेनी और हथौड़े से खोलते हैं, सबके लिए इसके लिए अलग औजार होते हैं। पूरा प्रॉपर पोस्टमार्टम होता है, हर चीज देखी जाती है, अंदर की बाहर की हर ऑर्गन को देखा जाता है। लेकिन 1 घंटा अंदर खड़े रहने में क्या परेशानी होती है, आदमी बेहोश भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन की बॉडी। जवाहर अस्पताल के लिए हर साल करोड़ों का फंड आता है, लेकिन उस फंड से मोर्चरी को क्या कुछ मिलता है वो तो देख लिया आपने। अब ये जान लीजिए कि मौत के 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम ना हो तो फिर मौत का पता लगाने में कितनी दिक्कतें होती हैं। एक तो फ्रेश बॉडी है, उसमें सारे जैसे कोई मारपीट हुई है तो खून जमा हुआ है वो दिख जाएगा, बाहरी चोटें जाहिर चोटें मालूम है। लेकिन अगर बॉडी सड़ गई है तो नेचुरली ये सब चीजें नहीं दिखेगी उसमें, या कम दिखेगी या गलत दिखेगी। इंसान की मौत के बाद भी उसका मानव अधिकार जीवित रहता है और उसी अधिकार की वजह से पूरे आदर सत्कार के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अफसोस कि जवाहर अस्पताल में मौत के बाद इंसानों के जिस्म को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या उसके बाद में जीते भी, तो उनमें सब में ये चीज क्रिस्टल क्लियर है कि एक व्यक्ति के गर्भ में आते ही मानव होने मात्र से उसके मानवाधिकार शुरू हो जाते हैं, जो उसके अंतिम संस्कार तक बने रहते हैं। तो उसकी लाश के साथ भी इस तरह की छेड़खानी नहीं हो सकती। इस मामले में जवाहर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर JR पवार ने तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अभी तो उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और अगर ऐसा है तो वो जांच करवाएंगे। उधर इसे लेकर जैसलमेर के CMHO ने जरूर ये कहा कि डेड बॉडी को इस तरह रखना और अमानवीय तरीके से पोस्टमार्टम करना गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है और नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम का पूरा किट होता है, उसी का ही प्रावधान है कि उसी को उपयोग में लाया जाना जाता है। गलत हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। इस मामले की जांच की जाएगी, जल्द ही मोर्चरी की हालत सुधारी जाएगी। ये सब बातें तो अब हो रही हैं, लेकिन सोचिए जिन लोगों को यहाँ की मोर्चरी से 3-4 दिन बाद अपनों की लाशें मिली होंगी, उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है।
दिलावर ने कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी की तर्ज पर अब अजमेर दरगाह से भी हिंदू मंदिर टूटने के साक्ष्य सामने आने लगे हैं। ऐसे में राज्य सरकार अपने खर्चे पर ऐसी सभी जगहों की खुदाई कराए और जनता के सामने सच लाए, जिससे पता चल सके कि राजस्थान में कहां-कहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो अजमेर दरगाह है ना, उसमें भी जो मंदिरों को तोड़ा होगा उसका अवशेष, उसके चिन्ह मिल रहे हैं। और आप जानते हैं कई मंदिरों पर जाइए, कई पुरानी मूर्तियों को तोड़ा हुआ है, किसी की नाक काटी हुई है, किसी का कान काटा हुआ है। ये मुगलों ने किया अधिकांश। जहां वो मस्जिद नहीं बना पाए, उन्होंने मूर्तियों को अपमानित करने का षड्यंत्र किया। राजस्थान में अधिकांश मस्जिदें ये हैं, ऐसी हैं जिनको मंदिर तोड़ करके बनाया हुआ है। मेरी मांग ये है कि सरकार अपने खर्चे पर मस्जिदों के नीचे खुदाई करवाए, ताकि जो जहां जहां मंदिरों को तोड़कर बनाया गया हिंदू अवशेष निकल सकते हैं। करौली के हिंडौन सिटी में 4 साल की जिस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, उस मासूम का जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार को मासूम का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत स्थिर है। जेके लोन अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे सामान्य होने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। पाली में पानी की समस्या को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि पाली नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति और पूर्व सभापति राकेश भाटी ने बिना किसी को बताए पेयजल के स्थायी समाधान की मांग को लेकर पाली से जयपुर के लिए पैदल सफर पर निकल गए। 4 दिन के सफर के बाद जब सभापति दंपत्ति ब्यावर पहुंचे, तब उन्होंने बताया कि पाली में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए वो सीएम गहलोत से मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद से उन दोनों का पैदल सफर जारी है। 300 किलोमीटर लंबे इस सफर पर उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सांसद पीपी चौधरी और विधायक ज्ञानचंद पारेख ने भी उनकी सराहना की। पाली शहर की प्रमुख समस्या पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर पाली चेयरमैन रेखा राकेश भाटी जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए और मुख्यमंत्री से इसकी स्थायी समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। रेखा राकेश भाटी से चर्चा करते हैं कि क्या है मांग आपकी प्रमुख तौर पे। हमारी एक ही मांग है कि हमारे पाली शहर में स्थायी पाइपलाइन आ जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके, क्योंकि अभी गर्मी का समय है और इस समय पानी की बड़ी पेयजल की जो विकट बहुत समस्या है, उसके समाधान के लिए ही हमने ये। राकेश जी क्या मांग रहे हैं कि किस तरीके से ये क्या है जयपुर यात्रा? हमारी ये पैदल यात्रा 300 किलोमीटर जयपुर की पाली शहर के अंदर स्थायी समाधान पानी की पाइपलाइन का। हर 2-3 साल के अंदर पाली के अंदर पानी की समस्या रहती है, तो फिर वो ट्रेन द्वारा पानी आता है। करोड़ रुपये, 15 से 20 करोड़ रुपये ट्रेन के अंदर खर्च हो जाता है और पैसा बर्बाद होता है, कोई मतलब नहीं है। अब ये स्थायी समाधान हो जाएगा, जोधपुर से पानी आ जाएगा तो ये पैसा भी बचेगा और पाली की जनता को राहत भी मिलेगी। इनका उद्देश्य है कि पाली को पेयजल समस्या से निजात मिले और इसका स्थायी समाधान हो। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। ये जो 1 महीने का ये क्रूशियल समय हमारे पास, जो कठिन समय है, उसमें पाइपलाइन के जरिए पानी तो कोई भी सरकार नहीं पहुंचा सकती, चाहे कुछ भी कर दे। अभी तो यहाँ के जो अपने लोकल रिसोर्सेज हैं, उनका बेहतर उपयोग करके अपनी ओर से संसाधन लगाकर, परिस्थिति की ओर से टैंकर लगाकर जहाँ जहाँ पेयजल का संकट पैदा हो रहा है, जहाँ कमी है वहाँ टैंकरों के माध्यम से पानी भेजते, और उसके बाद में जब ये समय समाप्त हो जाता तो हम सब मिलकर संघर्ष करते तो शायद बेहतर परिणाम आता।